Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is benefits of business plan. स्टूडेंट्स हमने जैसे अपनी लास्ट क्लासेस में भी बिजनेस प्लान को बहुत डिटेल में पढ़ा था, तो ये एक आपका टॉपिक रहता था क्योंकि ये ऐसा टॉपिक था जो मैंने आपको असाइनमेंट में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, आपको क्वेश्चन भी दिया था इसके ऊपर। तो मैं चाह रही थी कि इसको हम आज के लेक्चर में इसको कर भी लें, थोड़ा सा इजी भी हो जाएगा और आपको कुछ बेनिफिट्स भी पता होने चाहिए क्योंकि हमने अपनी लास्ट डिस्कशन में बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस प्लान को डिस्कस भी किया है। तो मैं चाह रही थी कि इसको थॉरली हम इसको एक इसकी अलग क्लास करके तो हम इसको भी डिस्कस करें। एक चीज़ तो ये है कि बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस प्लान की पॉलिसी क्या है और बेसिकली इसका फ़ायदा क्या है, ये हम थोड़ा सा जर्नल भी कर लेते हैं और फिर जो आपके नोट्स में चीज़ें मेंशन है या आपके पास जो हैंड आउट्स हैं उससे भी मैं थोड़ा सा रीड करके आपको दे दूँगी। अगर आपके करीब पड़े हुए हैं इसलिए इस वक्त नोट्स, तो प्लीज़ वो आप अपने पास रख लें ताकि एंड में हम उसको भी कुछ डिस्कस कर लें। तो पहली स्लाइड इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, कैन यू हेयर मी? आपको स्लाइड्स भी नज़र आ रही हैं? Yes, ma'am. ओके। फर्स्ट जो बेनिफिट इसमें आ रहा है, सी द होल बिजनेस। जाहिर है कि जब आप बिजनेस प्लान बनाते हैं तो यू गो थ्रू ईच एंड एवरी सेगमेंट, तो उसकी वजह से आपको अपने बिजनेस की बेटर पिक्चर, उसकी बेटर एक लुक, उसकी एक स्ट्रेटजी, जो भी आप अपना शो करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, उसका एक प्रॉपर प्लान, उसकी एक अलाइनमेंट आपके सामने हो जाती है। और वो अलाइनमेंट या वो स्ट्रेटेजी होती किससे रिलेटेड है? वो आपके एक्सपेंसेस से रिलेटेड होती है, आपकी एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है, आपकी कॉस्ट से रिलेटेड होती है। प्लीज म्यूट योर माइक स्टूडेंट, आई रिपीट, प्लीज म्यूट योर माइक्स, वरना फिर और लोगों को मेरी आवाज नहीं जाएगी। आयशा, जब सारे स्टूडेंट्स इस वक्त मैक्सिमम अब बच्चे ऑनलाइन हो जाएं, देन यू गेट अ स्नैपशॉट ऑफ योर अटेंडेंस, उससे पहले ना लीजिएगा। ओके Aisha, can you hear me? Yes, ma'am. Okay. Okay, let's come to your slide. नंबर 1 जो हम पॉइंट इसमें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं स्क्रीन में, आप सब देख भी रहे हो कि इसमें आपने अलाइनमेंट को डिस्कस करना है कि अलाइनमेंट जो है वो आपको बिजनेस प्लान दे देती है कि कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जहां आपने अपने एक्सपेंडिचर्स को एक्सपेंड करना है, आपके टारगेट्स क्या हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपने अपनी फिक्स्ड अमाउंट कितनी करनी है और वो फिक्स्ड अमाउंट आपकी क्या कॉस्ट होगी, कौन कौन से ऐसे आपके एक्सपेंसेस होंगे जिस पर आप अपनी वो कॉस्ट स्पेंड करोगे और उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपने सारे सेगमेंट्स को, जितने भी हमने बिजनेस प्लान में सेगमेंट्स पढ़े हैं, उसकी एक होल पिक्चर आप ड्रॉ कर लेते हो, एक पिक्चर आपके सामने आ जाती है। प्लस आपको अपने एक्सपेंसेस का पता चल जाता है, एक्सपेंडिचर्स का पता चल जाता है, आपको अपनी कॉस्ट का पता चल जाता है, प्रोडक्ट को आपने किस तरीके से डेवलप करना है, प्रोडक्ट को आपने ग्रो कैसे करना है, प्रोडक्ट की आपने चेन कब निकालनी है, और हर एक प्रोडक्ट के ग्रो करने में जो भी अलाइनमेंट, जो भी उसके एलिमेंट्स हैं, उसके ऊपर आपकी कितना कैपिटल आपका उस पर लगेगा, कौन से ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि बैंक्स की बात हो गई, इंश्योरेंस की बात होगी, जो लोग आपको लोन देने पर या आपकी कंपनी को इंश्योर करने में या आपकी कंपनी को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने में कौन से ऐसे सेट आपको हेल्प करेंगे, उसके बारे में भी आपको क्लियर पिक्चर नजर आ जाती है। तो दिस इज द फर्स्ट कि आपको होल बिजनेस के बारे में पूरा फुल आइडिया हो जाता है। ये तो है पहली स्क्रीन। सेकंड पॉइंट जो इस वक्त आपके सामने है स्क्रीन पे, वो है स्ट्रेटेजिक फोकस। जाहिर है कि आप यू आर डेवलपिंग एवरी स्ट्रेटेजी, एवरी निक जो है, इसमें आप देखेंगे छोटी सी छोटी चीज को भी आप उसको कंसीडर करेंगे। चाहे आप स्टार्टअप हैं, यानी कि आप स्टार्ट करें कोई बिजनेस, या आपको बिजनेस अपना रन करें, तो आप उसमें अपनी स्पेशलिटी, आपकी आइडेंटिटीज जो हैं वो क्या हैं। आइडेंटिटीज का मतलब ये कि आपके सब सेक्टर्स क्या हैं, आपके सेगमेंट्स क्या हैं, उनके ऊपर एक पूरा आपका फोकस होगा और आप हर सेगमेंट के लिए अलहदा अलहदा से स्ट्रेटेजी जो है वो ड्रॉ करोगे, चाहे वो अपनी प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज से रिलेटेड। तो ये इसकी आपकी स्ट्रेटेजी फोकस के ऊपर बात है। फिर इसमें जो आपकी थर्ड इस वक्त स्लाइड आप सब स्टूडेंट्स को नजर आ रही है, वैसे नंबर 4 स्लाइड है, लेकिन जो थर्ड इसका बेनिफिट है वो ये है, सेट प्रायोरिटीज।
तो आप इसमें अपनी जैसे हम पहले की क्लास में भी डिस्कस करते रहे कि बिजनेस प्लान में आपको अपनी एक लेवल ड्रॉ करने हैं कि क्या चीज आपकी पहली प्रायोरिटी है, दूसरे नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे क्या है। आप सब कुछ एक दफा में नहीं कर सकते, तो बिजनेस प्लान आपको ट्रैक बताता है कि राइट थिंग किस नंबर पर होगी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और उसको आप पहले नंबर पे करेंगे तो इसका मतलब है पहले नंबर पे लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। उसको आपने पहले टैकल आउट करना है, उसके लिए टाइम एफर्ट रिसोर्सेज आपने उस तरीके से लगाने। और ये भी नहीं कि हर चीज एक चीज के ऊपर आप अपनी पूरी फोकस, पूरा टाइम, पूरा एफर्ट, पूरी रिसोर्सेज आप लगा दें। ये जो लास्ट लाइन लिखा है ना, एलोकेट योर टाइम एफर्ट एंड रिसोर्सेज स्ट्रेटेजिकली, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि यू हैव टू बी गिव एवरी इंपॉर्टेंस टू एवरी पॉइंट, नॉट ओनली अ सिंगल प्रायोरिटीज। सिर्फ एक चीज को प्रायोरिटीज नहीं देनी बल्कि आपने सबको देनी है। तो अपने टाइम और एफर्ट को एक पॉइंट के ऊपर या एक टास्क के ऊपर मत लगा दें, बल्कि अपने टास्क को देखते हुए कि और भी आपके टास्क में, तो अपनी एनर्जी को और अपनी एफर्ट को बचा के रखें, अपने रिसोर्सेज को बचाएं कि वो आपने अगले टास्क के ऊपर भी लगाना है, अगले टास्क को भी टैकल आउट करना है। तो ये आपने करना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट, जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से आप लेवल्स को नीचे लेके जाएंगे। नंबर 5 स्लाइड जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बच्चों, मैनेज चेंज। With good planning process, you regularly review assumptions, track progress and catch new development so you can adjust. इसमें आपको क्या बताया जा रहा है? इसमें ये बताया जा रहा है कि आपने चेंज को ऑल टाइम एक्सेप्ट करना है, ठीक है। assumptions को ऑल टाइम आपने रेगुलर रिव्यू करना है। आप देखें कि जो आपने assumptions बनाए हैं उनको प्लान के साथ, प्लान वर्सेस एक्चुअल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो प्लानिंग आपने की और जो एक्चुअल आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, यानी कि जो आप प्रैक्टिकली काम कर रहे हो, उसके साथ आपने मैच करना है। आपकी परफॉर्मेंस हैव टू बी मैच विद योर प्लानिंग, ठीक है। डैशबोर्ड का क्या मतलब है? कि जो आपकी प्लानिंग का डैशबोर्ड है, यानी कि आपने प्लानिंग जो की कि मैं पहले स्टेप पे ये करूंगा, दूसरे स्टेप पे ये करूंगा, तीसरे स्टेप पे मैं ये करूंगा, उसको आपने जो, और फिर जो प्लानिंग आपने की, फिर आपने जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन की, आपने एक्चुअल जो परफॉर्मेंस डन की, उसको आप मैचअप करोगे प्लानिंग को अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप मैचअप करोगे प्लानिंग के साथ, और फिर स्टीयरिंग करोगे कि क्या चीज गलत की है, क्या चीज, उस तरीके से फिर आप एडजस्टमेंट करोगे। जहां गलत चीज आया, जहां आपको लगा कि आपने अपनी प्लानिंग से हट गए हो, या आप समझ रहे हो कि ये चीज अब ज्यादा बेहतर है, प्लानिंग को रिवाइज करें, तो इसका मतलब है कि आपने एडजस्टिंग की अपने प्लान के साथ। ये जो लास्ट लफ्ज लिखा हुआ है एडजस्टिंग द प्लान, इसका मतलब है कि अगर आपको लग रहा है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी ठीक जा रही है, प्लानिंग में ये चीज कम थी और आपको परफॉर्मेंस से वो चीज बेहतर लगी, तो आप अब अपने प्लान में एडजस्टिंग कर लें। या आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस हट गया है, आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा, तो भी आप उसको फिगर आउट करें और उसको बेहतर करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है पॉइंट, डेवलप अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इज वेरी नेसेसरी बच्चों। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को, अपनी डिसअपॉइंटमेंट को कभी भी ये देखते जाएं, रन करते जाएं, रिव्यू करते जाएं। अकाउंटेबिलिटी का बेसिकली मतलब है कि रिव्यू करना, अपनी चीजों को, अपने टास्क को रिव्यू करें। आर यू डूइंग विद योर एक्सपेक्टेशन? नॉट। अकाउंटेबिलिटी हम कहते हैं ना कि किसी पर्सन ने कोई काम किया, हम उसको कहें कि जी चेक करो कि अकॉर्डिंग टू देयर टास्क उसने वाकई उसने सही काम किया या नहीं किया। रिव्यू करो, क्या उसको करना चाहिए था, क्या उसने गुड वर्क किया है, क्या उसने नहीं किया। तो आपकी प्लानिंग जो है वो गुड प्लानिंग प्रोसेस, सेट एक्सपेक्टेशन एंड ट्रैक रिजल्ट, ठीक है ना। कि जाहिर है कि अगर आपकी अच्छी प्लानिंग होगी तो आप अपने एक्सपेक्टेशंस को मीट करेंगे, आप अपने ट्रैक को रिजल्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिजनेस प्लान आपको, जब आप बिजनेस प्लान आपने बनाया, आपने उसको प्रॉपर तरीके से प्लानिंग की, तो आप उसको जब देखेंगे, रिव्यू करेंगे, तो आपको अकाउंटेबिलिटी मिलती जाएगी कि हाँ ये मेरा प्लान बिल्कुल सही था, या मैंने इसमें कहीं गलत एफर्ट लगाई है, या मैंने ये प्लानिंग सही नहीं की। तो इस तरीके से आप रिव्यू करने से आपके टास्क और रीडिफाइन होंगे। मैनेज कैश। जब आप बिजनेस प्लान करते हैं तो आप अपने डेबिट्स को देखते हैं, अपने क्रेडिट्स को देखते हैं, आप फ्लो ऑफ इनकम देखते हैं, आप प्रॉफिट देखते हैं, आप अपने लॉस देखते हैं, आप सारी प्लानिंग करते हैं ना। आप अपने एसेट्स को देखते हैं, जिस तरह इसमें लिखा हुआ है कि आप अपने डेबिट्स को देखते हैं,
क्रेडिट्स को देखते हैं, आपके पास कितने एसेट्स हैं, आपकी कितनी लायबिलिटी है, फिर आप अपना प्रॉफिट उसमें निकालते हैं, और ताकि बिजनेस जो है वो सफ़र ना करे। बिजनेस में आपकी जितनी भी इन्वेंट्री है या आपका जो स्टॉक है उसको भी प्रॉपर तरीके से आपने एडजस्ट किया हो, तो मैं आपकी कैश जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाएगा। मैंने आपको जैसे सेगमेंट्स में बताया था कि फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप करते हैं तो वो इसीलिए आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं ताकि आपकी कैश जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाए। और फाइनेंशियल प्लानिंग आपको मैंने बताया था, अगर आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने उसमें तीनों चीज़ों की बात की थी कि 3 तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। एक आपकी बैलेंस शीट होती है, एक आपकी इनकम स्टेटमेंट होती है, और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। तो उसमें आप या फ्लो, कैश फ्लो और इनफ्लो की हमने बात की थी। तो ये जो 3 तरह के मैंने मेथड्स आपके साथ डिस्कस किए थे वो मेथड्स थे ताकि आपका कैश जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाए। तो ये चीज़ बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस चीज़ को अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लान करेंगे तो आपकी गुड बिजनेस कनेक्ट होगा। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का मतलब भी वही है जैसे हमने अपनी प्रीवियस एक फर्स्ट जो आपकी सेकंड या फर्स्ट स्लाइड पे हमने डिस्कस अभी किया है कि अलाइनमेंट आपको पता चलेगी। अलाइनमेंट का क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस में आप मिसमैच नहीं करोगे, हिडन चीजों को निकाल के बाहर लेकर आओगे। आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई, दूसरी स्ट्रेटेजी बनाई, तीसरी स्ट्रेटेजी बनाई, तो आपकी एक अलाइनमेंट सेट हो रही है कि आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को करें। ये नहीं कि लास्ट स्टेप को आप पहले करें, ऐसे नहीं होगा। बिजनेस प्लान इसीलिए किया जाता है आपके आपके स्टेप्स जो हैं वो रीडिफाइन हो जाए। माइलस्टोन, ये माइलस्टोन की बात हमने अपने बिजनेस सेगमेंट्स में भी की थी। जब हमने बिजनेस प्लान बनाया था उसमें माइलस्टोन का एक प्रॉपर एक पॉइंट था जो हमने उसमें बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि माइलस्टोन क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था माइलस्टोन का क्या मतलब है कि आप छोटे छोटे टास्क अपने बिजनेस में सेट कर लेते हैं, अपने माइलस्टोन्स बना लेते हैं, अपनी स्ट्रेटजीज बना लेते हैं, आपने क्या क्या काम करना है उन कंटेंट्स को आप राइट डाउन कर लेते हो। तो बेसिकली ये क्या है, ये दिस इज योर माइलस्टोन कि आपने क्या करना है। आप अपने उसमें मैंने माइलस्टोन में आपको याद होगा कि हमने नंबर ऑफ माइलस्टोन्स उसमें डिस्कस किए थे। एक पूरा टाइम टेबल मैंने आपके सामने डिस्कस किया था, आपको याद होगा, जिसमें मैंने आपको कहा था ऑपरेशन विद वेंचर, अपना डिजाइन और डेवलपमेंट कंप्लीट करें, प्रोटोटाइप्स बनाएं, हायरिंग करें, प्रोडक्ट का डिस्प्ले करें, ट्रेड शो करें, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स को डिस्कस करें। तो ये बहुत सारे माइलस्टोन थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि अपनी रसीदें भी संभाल के रखें, फर्स्ट ऑर्डर की रसीद भी संभाल के रखें, फर्स्ट डिलीवरी की भी अपनी रसीद संभाल के रखें, जिन जिन लोगों के साथ आप अपनी मटेरियल्स और क्वांटिटी खरीद रहे हैं उनके साथ भी अपनी जो भी आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है उसको भी आप अपने पास संभाल के रखें। तो वो जो माइलस्टोन शेड्यूल हमने डिस्कस किया था बेसिकली वो इसमें इसमें यही बात बताई जा रही है कि व्हाट टाइप ऑफ माइलस्टोन यू हैव टू बी डिस्कस या व्हाट टाइप ऑफ माइलस्टोन यू हैव टू बी प्लान। तो इसमें वो आपको बता रहे हैं कि गुड बिजनेस प्लानिंग सेट माइलस्टोन यू कैन वर्क टुवर्ड्स, कि आप अपने माइलस्टोन डिस्क्राइब करें और उसके लिए आप काम करें। दीज आर द की गोल्स। आज का बहुत इशू है सिग्नल। जी बेटा, मैम आवाज का इश्यू हो रहा है। जी बच्चों, जी मैम। यस मैम। आवाज कट रही है। यस मैम, ये वाला टॉपिक बिल्कुल भी नहीं समझ आई। यस मैम, ये वाला टॉपिक बिल्कुल भी समझ नहीं आया। माइलस्टोन वाला, यस मैम, ये बिल्कुल भी आवाज नहीं आई इसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, आई रिपीट माइलस्टोन शेड्यूल। अब आवाज आ रही है। यस मैम। ओके ओके ओके, वो इंटरनेट के सिग्नल्स का इशू है, वो डाउन गए हैं। ओके, माइलस्टोन का क्या मतलब है? माइलस्टोन का मतलब है कि आप अपने कुछ प्लानिंग को सेट कर लें। जैसे हमने अपने सेगमेंट्स जब हमने डिस्क्राइब किए थे, जब आपने बिजनेस प्लान पढ़ा था, उनके एलिमेंट्स आपने पढ़े थे लास्ट वीक में, तो हमने उसमें माइलस्टोन शेड्यूल सेगमेंट के नेम से एक सेगमेंट बिजनेस प्लान में प्रॉपर पढ़ा था। जब हमने उसमें पढ़ा तो मैंने आपको बताया था कि आप वेरियस एक्टिविटीज को जब लिस्ट आउट कर लेते हैं कि आपने क्या क्या एक्टिविटीज, एक फ्रेमवर्क अपना बना लेते हैं कि आपने क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, तो इट मींस कि यू डेवलप अ माइलस्टोन। ठीक है ना? तो आप जब अपना माइलस्टोन डेवलप करें तो माइलस्टोन में आप क्या क्या टास्क अपने क्या क्या डिफाइन करते हैं, अपने गोल्स आपने कैसे करने हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वेंचर के साथ कॉपरेशन करना, प्रोटोटाइप्स अपने बताने, अपनी हायरिंग करनी, प्रोडक्ट का डिस्प्ले आपने कब करना है, ट्रेड शो आपने कब करना है, अपनी रसीदें संभाल के रखनी है कि फर्स्ट ऑर्डर आपने कब डेवलप किया, उसने कब आपको पेमेंट की, वो सब आप
आपने रसीदें वगैरह संभाल के रखनी है, वो आप माइलस्टोन में लिखते हैं कि मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें कैसे करनी है और क्या क्या चीज़ें मैं अपने स्टॉक की या अपनी रसीदें में क्या क्या चीज़ें अपनी संभाल के रखूंगा। तो माइलस्टोन में आप छोटे छोटे टास्क और बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ को मेंशन करते हो, उससे वो प्लानिंग का हिस्सा हो गया ना, कि जो आपने कहा कि मैंने अपना बिजनेस जब करना है तो मैंने ये टास्क करने हैं, तो इट मीन्स कि यू सेट अ माइलस्टोन। तो माइलस्टोन में अपने की गोल्स को आप अचीव करते हो, उसको लिस्ट आउट करते हो, अपने सेल्स लेवल आपने कितनी करनी है, आपने हायरिंग कैसे करनी है अपने सेल्स मैनेजर की। सेल्स मैनेजर कौन होते हैं? सेल्स मैनेजर वो होते हैं जो शॉपकीपर्स, शॉप्स में एक तो शॉपकीपर्स होते हैं और एक आपके सेल्स मैनेजर होते हैं जिन्होंने ओवरऑल आपकी शॉप्स का सेटअप देखना होता है कि जी शॉपकीपर आ रहा है नहीं आ रहा, कितनी सेल्स हो रही है, कितनी सेल्स नहीं हो रही, कैसे कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर्स की क्या डिमांड है। आप देखते हैं कि एक सेल मैनेजर की एक शॉप के ऊपर होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि उसने ओवरऑल शॉप की ओपनिंग, क्लोजिंग, डेबिट, क्रेडिट, प्रॉफिट, लॉस इसी सेल्स मैनेजर ने देखना होता है। और ऑब्वियसली जो उस वक्त उसके वर्कर्स होते हैं उनको भी उसने देखना होता है। वी वर्क बेटर व्हेन वी हैव अ विजिबल गोल्स वी कैन वर्क टूवर्ड्स। यही बात है कि जब आप अपने बिजनेस प्लान में सारे अपने सीक्वेंस मेंशन कर लेते हैं तो जाहिर है कि आप उसके साथ ही फिर वर्कआउट करते हो कि आपका क्या टास्क है और आपने उनको किस तरीके से लेके जाना है। जनरल अगर हम बेनिफिट्स की बात करें कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको बिजनेस प्लान से मिल रहे हैं, तो ये वो जनरल बेनिफिट्स मैंने इसमें मेंशन किए हैं जो कि आपके नोट्स में मौजूद हैं। कि आप जब अपने अपने जनरल बेनिफिट्स, आपको क्या है कि एक तरह से बिजनेस प्लान जो है वो रोड मैप है, ये आपको आपके टारगेट्स बताता है, आपको ऑर्गेनाइज वे में लेके जाता है। फिर इसमें आप अपनी राइटिंग डाउन करते हो बिजनेस प्लान को, जिससे आपके थॉट्स क्लेरिफाई होते हैं, आप ऑर्गेनाइज वे में चलते हो, आपको पता है कि आपने क्या नंबर ऑफ पीसेस करने हैं, किस तरीके से आपने अपने टास्क करने हैं, कोई चीज आपकी फिर स्किप नहीं होती, ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस बनती है कि आप देखते हो जो उस पर सबसे स्पेसिफिक होता है, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसको आप पहले नंबर पे लिखते हो। हर माइलस्टोन को आप मेजर करते हो, अपनी अकाउंटेबिलिटी देखते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हो, अपनी परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस देखते हो। ये सब चीजें रिटर्न में क्योंकि ये मौजूद होंगी, उससे आपको काफी बेनिफिट मिलता है कि फिर आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, आपसे ब्लंडर्स नहीं होंगे, आपको पता चलेगा, एक पिक्चर आ जाएगी आपके सामने, आपको पता होगा कि मैंने क्या टास्क करना है, मैंने क्या टास्क नहीं करना, मैंने कितनी कॉस्ट एक चीज के ऊपर लगानी है, कितना मैंने प्रॉफिट अपना संभाल के रखना है, पहले साल मैंने कितना बिजनेस में पैसा लगाना है, दूसरे साल मैंने कितना लगाना है, मैंने क्या टास्क पहले साल करने, क्या टास्क मैंने दूसरे साल में करने। अगर आप ये सब चीजें डिफाइन करोगे तो जाहिर ऐसी बात है कि आपको अपनी बिजनेस की क्लियर पिक्चर मिलेगी और उससे आपको ही फायदा होना है। फिर आप एक ट्रैक के ऊपर रहोगे, स्टे ऑन योर ट्रैक। आप जब बिजनेस प्लान डेवलप करते हो तो जाहिर है कि उसमें आप अपनी मेंटेन भी करते हो अपने डिसीजंस को, आपको ऑर्डर का भी पता चलता है, डेवलपमेंट बिजनेस को आपने डेवलप कैसे करना है, ग्रो कैसे करना है, उसके बारे में भी आपको सारा पता चलता है, आपको अपने गोल्स का पता चलता है। एक बिजनेस प्लान का मतलब है कि डिफाइनिंग योर ईच एंड एवरी गोल्स। तो ये एक तरह से स्टूडेंट अगर हम देखें तो बिजनेस प्लान आपको आपके कैपिटल का बताता है, आपके बैकग्राउंड का बताता है, आपको बहुत सारी चीजों को जो है वो क्लियर करता है। स्टूडेंट कैन यू हेयर मी? यस, यस यस मैम। मैम। ओके ओके। इसमें अब अपनी सारी आउटलाइनिंग कर लेते हो तो सारे एक्शंस का आपको पता चल जाता है कि आपने क्या एक्शंस करें, स्क्रीन आउट आप कर लेते हो, ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर आपका हो जाता है, स्ट्रेटेजी आपको पता चल जाती है, जो चीजें आपने करनी है, जो चीजें आपने नहीं करनी उसके बारे में पता चलता है। ये पता चल जाता है कि साल के शुरू में क्या करना है, स्टार्टअप में कैसे करना है, एंड में क्या करना है, मिडल में आपने क्या करना है, आपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कैसे देखना है, क्या चीज करनी है। तो ये सारी चीजें आपको आपका बिजनेस प्लान जो है वो ब्रीफली और सब चीजें आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये आपके इससे रिलेटेड जो है ये आज का हमारा टॉपिक था।